Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़हब इस्लाम में माह ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख़ अपने अंदर एक बहुत ही अजीम वाक़या लिए हुए हर साल पुरविखार के साथ रौनक अफरोज़ होती है। ये वो तारीख़ थी जिस दिन हुक्म खुदावंदी से एक बाप अपने बेटे को अपने हाथों कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। तारीख़ गवाह है कि न बाप ने हिचकिचाहट महसूस की न बेटे ने। वो अजीम बाप थे खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और वो बेटे थे अल्लाह के प्यारे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। उनका मकसद सिर्फ़ खुदा के हुक्म की तामील करना था, क्योंकि वो नबी होने के बावजूद ये बखूबी जानते थे कि मेरी और हम सब की कामयाबी सिर्फ़ हुक्म बारी ताला में। अगर यही ईमान व यकीन हमारा हो जाए तो आज भी अल्लाह की मदद और खुशनवदी के फ़ैसले आने को बेताब नहीं। आज हमने हुक्म खुदावंदी से इनकार कर दिया, नतीजे में अल्लाह ताला ने अपनी मदद हमसे हटा ली। अगर हम साबित कदम रहे तो अल्लाह ताला की मदद जैसे साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आई, ऐसी ही हमारे साथ भी आएगी। हम गौर करें कि अल्लाह वही है, कुरान पाक वही है, दीन वही है जो हज़रात साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में थे, लेकिन उन जैसा आज हमारा ईमान नहीं है। हमारे लिए ईद उल अज़हा का दिन खुशी का गहवारा बना हुआ है। ईद की नमाज़ पढ़ना, नए कपड़े पहनना और कुर्बानी को रस्मी तौर पर करना हमने अपना मकसद बना लिया। लेकिन हम ज़रा सोचें कि इस दिन के पीछे एक वाक़या भी है जो अपने अंदर एक बहुत बड़ी कुर्बानी को लिए हुए हैं। हमने इस बात पर कभी गौर नहीं किया कि ये दिन इस्लाम में इस कदर अहम अज़मत व बरकत वाला क्यों मुकर्रर किया गया। अफसोस कि हम सिर्फ रसूम के पाबंद होकर रह गए। हमारा जहन कभी इबादत की मानूनियत की तरफ मुतवज्जह ही नहीं होता। इस दिन की आज़मत व बरकत की वजह यह है कि हर साल ये दिन जब लौट कर आता है तो एक ऐसी अज़ीम शान कुर्बानी की याद दिलाता है जो दुनिया की तारीख़ में अपनी नज़ीर नहीं रखती। कुर्बानी महज जानवर की कुर्बान करने या गोश्त खोरी का नाम नहीं, बल्कि तक़रीब खुदावंदी और रज़ाए इलाही के हुसूल के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने और बारगाह इलाही में फ़िदा करने का नाम कुर्बानी है। मगर अफसोस है कि हमने कुर्बानी को आज महज एक रस्म और फैशन बनाया हुआ है। बहुत से लोग बग़ैर किसी ख़ास क़सद व अज़म के बतौर आदत कुर्बानी कर गुज़रते हैं। उनके यहाँ ईद उल फ़ित्र का शीर खुरमा और ईद उल अज़हा की कुर्बानी एक जैसी चीज़ है, जबकि ईद उल अज़हा खालिस इबादत इलाही और फ़रीज़ा इस्लामी है। बाज़ लोगों को यह तक नहीं मालूम कि वो एक ख़ास मक़दार निसाब पर वाजिब होती है, इसके बग़ैर महज फाजिलत रह जाती है। बाज़ लोग बैरून मुल्क मुक़ीम औलाद की तरफ से करके ये समझ लेते हैं कि उनका फ़र्ज़ अदा हो गया, हालांकि वाजिब कुर्बानियों में कुर्बानी करने वाले की अपनी नीयत ज़रूरी है। फिर गोश्त की तक़सीम में भी बाज़ जगह नाम व नमूद की शक्लें इख्तियार की जाती हैं, हालांकि कुर्बानी गोश्त खाने या तक़सीम करने का नाम नहीं, बल्कि रज़ाए इलाही के लिए खून बहाने का नाम। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में 10 साल गुजारे और हर साल कुर्बानी फरमाते रहे, एक अपनी तरफ से और एक अपनी उम्मत की तरफ से। हज्जतुल विदा के मौके पर 100 ऊँट कुर्बान फरमाए, जिनमें 63 ऊँट खुद अपने दस्त मुबारक से राह खुदा में ज़बह फरमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तरग़ीब देने के लिए इसी मुबारक अमल के फाजाइल बयान फरमाए और दोनों जहानों में रब्बुल आलमीन की रज़ा का ज़रिया करार दिया। कुर्बानी करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरग़ूब था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नागा नहीं फरमाया। जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, उसको भी अगर गुंजाइश हो तो ज़रूर कुर्बानी करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुंजाइश रखने के बावजूद कुर्बानी ना करे तो वह हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यही वो कुर्बानी थी जिसको अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा पसंद फरमाया कि रहती दुनिया तक इसको यादगार बना दिया और क़यामत तक के लिए मुसलमानों को यादगार क़ायम कर रखने का हुक्म फरमाया। ये कुर्बानी उस अज़ीम कुर्बानी की यादगार है जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में पेश किया था और जिसे ये उम्मत आज तक दोहरा रही है। अल्लाह ताला हम सबको कुर्बानियों में हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।